प्रश्नावली 6.3। इससे पहले तुम लोग थोड़ा सा और आसान क्वेश्चन देखो। 10वां सवाल देखो, कराया तो नहीं है अभी? कह रहे CDGH क्रमशः ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं। तो ACB कोई कोण है हमारे पास, त्रिभुज ABC है हमारे पास है, और एक FEG है। इसमें कोण ACB और EGF के दो समद्विभाजक हैं। कोण ACB ये वाला कोण है। दूसरा है कोण EGF समद्विभाजक। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और भाजक मतलब बांटने वाला। तो दो बराबर भागों में बांटने वाला कहलाता है समद्विभाजक। तो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली भुजा ये है, जो ये वाला कोण बराबर होगा। इस कोण का समद्विभाजक ये है, जिसमें ये वाला कोण बराबर है। कोई समस्या इसमें? और ये D और H पे काट रहे हैं, ये भी बता दिया किताब में। इसका नाम D रखना है और इसका नाम H। और ये भी बता दिया D और H जो है वो भुजा AB और H जो है भुजा FE पर स्थित है, इसलिए मैंने इनका नाम D और H रख दिया। साथ साथ आपको बताया है क्या क्या दिया है आपको, या जिसे कहते हैं ज्ञात है। एक तो इसने ये बताया कि त्रिभुज ABC वो समरूप है त्रिभुज FEG। चलो ठीक है। उसके बाद CD कोण ACB का समद्विभाजक है, तथा GH कोण EGF का समद्विभाजक। क्या क्या सिद्ध करना है या दर्शाइए लिखा है उसने, सिद्ध करना है। लिख लो सारी बातें जो सिद्ध करनी है। सबसे पहले तो हमें लिखना है CD बटा GH बराबर AC बटा। दूसरी बात और सिद्ध करनी है, त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HG। और तीसरी बात हमें सिद्ध करनी है, ये गणित का सबसे कठिन पार्ट चल रहा है हाई स्कूल में, इससे कठिन कुछ नहीं है। अगर ये आपको मान लो समझने में दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब ये आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। कठिन का मतलब है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सबसे पहले उसने बता दिया है कि दो त्रिभुज समरूप हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है? और संगत कोण बराबर। तो इसका मतलब ABC अगर FEG के समरूप है तो ये वाला कोण तो इसके बराबर होगा ही होगा, और साथ साथ ये वाला कोण इसके बराबर होगा, क्यों? और ये वाला कोण। अब सबसे पहले हमें सिद्ध करना है CD बटे GH बराबर AC बटे FG। पहले निशान लगा लो कौन कौन सी भुजाएं हैं। CD ये है, बटे GH ये है, दूसरी AC ये है, बटे FG। पहचान के लिए निशान लगा दिया। सिंगल के नीचे सिंगल वाला ये इसके नीचे आना चाहिए और ये इसके नीचे आना चाहिए। अब ये किस किस त्रिभुज में आ रहे हैं? इन दोनों त्रिभुज में आ रहे हैं। तो इन दोनों त्रिभुज में अगर हम दो कोण बराबर कर दें तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। और वैसे भी प्रमेय की जो शुरुआत होती है वो वहां से होती है, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, उसके बाद वो दोनों त्रिभुज समरूप। बात समझ में आ रही है? तो हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों में झांकेंगे। ऊपर से त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज FHG, ये वाला और ये क्रम से। इसमें कोण A जो है वो तो कोण F के बराबर है। क्यों? समरूप त्रिभुजों के
संगत कोण बराबर होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है लिखने में? दिख रहा है सबको? समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे थे? समरूप थे पूरे, तो ये वाला कोण इसके बराबर। इसके अलावा आप देखिए, ये पूरा कोण ACB किसके बराबर होगा? FGE के बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो इसके संगत होगा। अब आप कहेंगे क्योंकि इधर हम करके दिखा रहे हैं, क्योंकि कोण ACB बराबर है कोण FGE, और इनका आधा कितना होगा? वो बराबर है आधा FGE का। तो ACB का आधा क्या है? ACB पूरा कोण और ये समद्विभाजक है, तो उसका आधा ये भी है और उसका आधा ये भी है। मैं चाहूँ तो आधे को ये भी लिख सकता हूँ और ये भी लिख सकता हूँ, तो ये वाला लिखें। तो इसके आधे को इसी में लेके चलो, क्योंकि कोण ACB जो है वो बराबर है किसके? कोण FGE। यहाँ कारण बता दो, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है किसके? त्रिभुज FEG। ठीक है, ये वाली वर्किंग में मेन में ले आते हैं, साइड में नहीं करेंगे, मेन में ले आते हैं। क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है तो इनके आधे भी आपस में, और ये दोनों कोण बराबर क्यों है? क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इनके आधे आपस में बराबर होंगे। और ACB का आधा कितना होगा? ACD। और FGE का आधा कितना होगा? ठीक है, और एक कोण हम इसका बराबर कह चुके। तो अगर किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ढूंढो संगत भुजाएं कौन कौन सी आएंगी? भाई ये वाला कोण इसके बराबर है तो इसके सामने भुजा CD बटे ये कोण इसके बराबर था, इसके सामने कौन है? GH बराबर। ये वाला कोण इसके बराबर आ गया निकल के, तो हम ऐसा करते हैं, तीसरा वाला भी तो इसके बराबर होगा, तो ये इसके सामने कौन सी भुजा है? AC, और इसके सामने कौन सी भुजा है? क्यों हुआ ये? AA। कोई दिक्कत? ठीक है, पहला पार्ट प्रूफ हो गया, CD बटे GH बराबर AC बटे H। दूसरा पार्ट क्या है? DCB समरूप है H। DCB समरूप है किसके? H। अच्छा, ये वाला कोण तो ये वाला के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे दे रखे हैं? ये समरूप है। और यहाँ पर इस कोण का आधा इस कोण के आधे के बराबर, इस बार आधे का मान ये वाला लिख देंगे, क्यों? फिर देखो अगेन किस किस त्रिभुज में, अगेन हमें मालूम है कि कोण ACB जो है वो बराबर है कोण FGE के, तो हम इसका आधा ले लेते हैं, और ACB का आधा कितना है? इस पूरे का आधा, पहला तो ये लिखा था, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब हमें ये वाला त्रिभुज इसके समरूप करना है, और ये समद्विभाजक है। जब ये समद्विभाजक है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, और ये इस पूरे के क्या होंगे? आधे होंगे। तो इस पूरे कोण का यानी ACB का आधा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इस बार ये वाला लिखते हैं DCB बराबर, और FGE का आधा इस बार ये वाला कोण लिख देते हैं HG, और साथ साथ कोण B किसके बराबर है? कोण क्यों है ये? क्योंकि त्रिभुज ABC वो समरूप है त्रिभुज FEG। ये उतारते हुए ध्यान रखना, E का F उतार लिया, F का G उतार लिया, सब अर्थ का अनंत हो जाता है इसमें, बहुत ही ध्यान से उतारना। अब ये दोनों त्रिभुज, दो कोण कैसे हो गए? इसके दोनों त्रिभुज हो गए आपस में बराबर, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? तो त्रिभुज DBC समरूप हो जाएगा त्रिभुज HEG, क्यों? AA समरूपता कसम। अब तीसरा पार्ट कौन है? DCA और HGF।
डी सी ए और एच जी, ये तो ऊपर ही कर दिया था, ये तो ऊपर ही कर दिया ना यहाँ पर। जैसे ही इसका इसका अनुपात आपस में बराबर आया, और छोड़ो ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज एफ एच जी में पूरा लिख कर दिखाने पड़ेगा। कोण ए बराबर कोण एफ और कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच। ये क्यों सिद्ध कर चुके हैं? ऊपर देख लो, ऊपर देखो, सिद्ध कर दिया है नहीं? ये कर दिया है। और दो कोण बराबर, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? क्यों? नोट कर लीजिए।